हाय बच्चों, देखो आज कोई पढ़ने पढ़ाने वाला सेशन नहीं है। कमेंट सेशन है मेरे पास। तो उसमें कमेंट सेशन में कुछ कमेंट आए थे, तो सोचा लाओ कुछ ऐसे बता के भी आपको जवाब दे दें। हालांकि कोशिश तो करते हैं कि हम जवाब दे दें आपको, क्योंकि देखो अभी क्या है ना, बहुत ज़्यादा व्यू तो है नहीं। आप समझ लो कि 80-85% तो नॉन सब्सक्राइबर जो होते हैं वो देखते हैं थोड़ा बहुत, और फिर ना सब्सक्राइब करते हैं ना कमेंट करते हैं। तो लाइक और डिसलाइक का तो बात ही छोड़ दो, सब अपना आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि जो करते हैं कमेंट, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल दोज व्यूवर्स। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे अभी गोविंद शर्मा जी का कमेंट है कि सर ये फ्री बैच है ना यूट्यूब पर। तो एक अभी बैच मैंने शुरू किया है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स। बेसिकली ये बैच उन लोग के लिए है, जैसे आपके पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, इंद्र कुमार गुजराल की है, बिहार नॉलेज यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा विश्वेश्वरैया है, VTU है, आई थिंक पश्चिम बंगाल में भी। भारत में कई यूनिवर्सिटीज़ हैं ऐसी, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट हैं, चाहे प्लेन हो चाहे स्पेशलाइज हो, उसमें वो सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। वो ब्रांच वाइज फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए है। बस खाली पेड कोर्स थोड़ा सा वो हमने रखे हैं कि कुछ आमदनी हो जाए, क्योंकि YouTube इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट वर्ड। जिनका चल गया तो चल गया, जिनका नहीं चला उनके लिए चैनल को चलाना बड़ा स्ट्रगल का काम होता है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट वर्ड, आई वुड से डिफ़िकल्ट, एंड इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ मोटिवेशन। बहुत ज़्यादा आत्मशक्ति की आवश्यकता होगी आपको, ये जानने के बावजूद भी कि लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, आप फिर भी उनके सामने वीडियो परोसते जाएं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो यस, दिस इज़ अ फ्री कोर्स। यूट्यूब कोर्स मीन्स इट्स अ यूट्यूब कोर्स, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो अपना बेस्ट कंटेंट है वो मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करा सकूँ। ओके उसके बाद एक मिस्टर अननोन साहब हैं। मिस्टर अननोन ने कहा है कि व्यू के लिए सभी PW का नाम यूज करते हैं। अच्छा, एक शॉर्ट मेरा वीडियो बनाया था, फिजिक्स वाला इज़ नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अनअकैडमी, ये तो मार्केट का रूल है। ये एक वीडियो था, आप लोगों ने इसको देखा भी है। आप उस शॉर्ट में काफ़ी व्यू भी हैं, काफ़ी मतलब अरे मेरे हिसाब से 1000-1200 तो व्यू हैं ही इस पर। तो उसमें एक मिस्टर अननोन कह रहे हैं कि व्यू के लिए लोग PW का नाम यूज कर रहे हैं। देखो भैया, ऐसा है, यूज करके क्या कर लिया, या यूज करके कोई हम 2-2.5 मिलियन व्यू तो पा नहीं गए हैं इसमें क्या? अरे 1000-1200 जो व्यू पा गए, उसमें भी आपको इसमें लग रहा है कि हमने एक बहुत बड़े व्यक्ति को हमने वो कर दिया है। सिर्फ एक एनालिसिस है। देखो, तुम लोग अलग पांडे को मुझे नहीं मालूम कब से जानते हो, यूट्यूब के थ्रू मैं भी जानता हूँ। और मैंने अलग पांडे को उस समय सब्सक्राइब किया था जब वो बिल्कुल कोरा कागज़ थे, मतलब उनकी बॉडी पे कोई टैटू नहीं था। ये जो पाई का टैटू आप उनके हाथ पे देखते हो, ये उस समय नहीं था। ये इसलिए मुझे याद है क्योंकि मैंने उनको सब्सक्राइब कर दिया था, और उसके बाद एक बार नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें वो दिखा रहे थे, देखो मैंने टैटू बनाया है। एक मांस वाला तो बाद में बनवाया था, वो जो पाई वाला टैटू उन्होंने उस नोटिफिकेशन मैंने देखा था। इसका मतलब है कि उससे पहले उस टोटी के बारे में दिखा रहे थे और बना नहीं, तो उससे पहले वीडियो में नहीं थे। तो उस समय के हम अलग पांडे साहब के चैनल को जानते हैं, और आई एम अप्रिशिएटिंग दैट गाय। जिस कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने यूट्यूब पे काम किया है, दैट वाज रिमार्केबल। उसका कोई सानी नहीं है। कंटेंट के लिए मैं बहुत नहीं उस पर बात करूँगा, बिकॉज मेरा थोड़ा हायर फिजिक्स का है, उनका बेसिक फिजिक्स का था। तो हायर फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से जो बेसिक फिजिक्स की चीज़ों को देखते हैं, तो कभी लगता है थोड़ा और यहाँ बताना चाहिए, बट उस समय के स्टूडेंट के हिसाब से जो थे वो सही है। उनके जो हार्डवर्क था, उस जर्नी को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और मैंने उससे पहले, जैसा कि इस वीडियो में बताया है, कि रोमन सैनिक का भी मैंने देखा था, किस तरह से उनका बज था। आप लोगों तो शायद उस समय तो 7th-8th में रहे होंगे, जो इस उम्र के लोग हैं जो उनके फ़ैन हैं अभी, तो वो लोग तो बहुत छोटे रहे होंगे, 15 की बात है, 16 की बात है। तो उस समय रोमन सैनी साहब क्या थे कि वो IAS की नौकरी छोड़ के आए थे, और बड़ा बज था हर तरफ था कि रोमन सैनी ने क्यों छोड़ा। कोरा नया नया शुरू हुआ था, उस पर बड़ा बज था। तो ये उसमें बहुत, तो मैंने देखा है उस समय। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ वही बताया, मैंने किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया है, बिकॉज अल्टीमेटली सब मार्केट में है। अगर हम बेच रहे हैं तो हम मार्केट में हैं, आप खरीद रहे हो, आप सेलर बायर हो, मैं सेलर हूँ। अब अलग पांडे एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप कंज्यूम कर रहे हो, इट्स अ मार्केट। ठीक है, वेरी इंटेलिजेंट कमेंट मिस्टर अननोन। सो इसमें एक और कमेंट है, हेलो वर्ड का है कि विच बुक यू हैव फॉलोड, एक जेल थ्योरी के ऊपर था। तो बेटा ऐसा है, हेलो वर्ड, आई
जो आपका नाम हो, कि तिंखम की एक बुक है सुपर कंडक्टिविटी की, उसको मैंने फॉलो करता हूँ, सुपर कंडक्टिविटी भी पढ़ाता हूँ। और साथ ही साथ लेदाओ का जो पेपर था 1950 का, आई थिंक रिसर्च पेपर, दैट वाज आल्सो वेरी गुड। तो शालिनी साहू इंजीनियरिंग फिजिक्स लेजर का एक ही, चूँकि ये एक ही वीडियो है लेजर के ऊपर और काफ़ी आप लोगों ने पसंद किया है, इसमें लिखा है दिस इज़ वेरी यूजफुल। थैंक यू शालिनी, आपने इसको पसंद किया। सो मुझे एक अब यहाँ यूट्यूब हमको सजेस्ट कर रहा है कौन सा कमेंट भेजें। ग्लैड यू थिंक सो, ग्लैड टू हियर दैट, ग्लैड इट वाज हेल्पफुल। थैंक यू शालिनी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपको ये अच्छा लगा। उसके बाद हिमांशु सिंह कहते हैं सर यू आर अलख पांडे ऑफ कॉलेज स्टूडेंट। अब देखो, अभी हिमांशु भैया ऐसे कमेंट ना करो। अभी देखो ऐसे ही मिस्टर अननोन कह रहे थे कि व्यू के लिए मैंने पीडब्ल्यू का नाम इस्तेमाल किया और आपने सीधे सीधे पांडे जी का नाम ले लिया है। बट अदरवाइज दैट इज़ अ वेरी ऑनरेबल कंपैरिजन। आपने उनके साथ तुलना किया, ऐसे मेहनती व्यक्ति के साथ तुलना होना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद यश कुमार कहते हैं वाओ दीज लेक्चर्स आर सो गुड। हाँ, मैंने एक लेक्चर अभी अभी पोस्ट किए हैं, महीना 2 महीने पहले, इंटरफेरेंस और पूरा वेव ऑप्टिक्स, वो इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। आप AKTU के हो, RGPV को, मुंबई कहीं के भी हो, आपको वो मिलेंगे। ओके, सर आप SRM में पढ़ाते हैं? बिल्कुल, मैं अकर्स मैं वहीं पढ़ाता हूँ। और उसके बाद आप कह रहे हो कि सर आई हैव माई इंजीनियरिंग फिजिक्स एग्ज़ाम 12 सितंबर को है सर, 3D एनालिसिस, क्वालिटेटिव टनलिंग इफेक्ट, क्वालिटेटिव स्कैनिंग, टनलिंग, माइक्रोस्कोप, STM आर टॉपिक विच आर कमिंग सर, इफ़ पॉसिबल प्लीज़ एक्सप्लेन दिस। अरे भैया, बहुत शॉर्ट नोटिस पे भाई आपने किया है। आई डोंट नो हाउ टू रिप्लाई दिस। हाँ कहूँ ना कहूँ, क्या कहूँ। सर नोट्स लॉक आ रहे हैं और आपने जो भी दिया था उसमें क्वांटम फिजिक्स के नोट्स नहीं, अभी वो अवेलेबल हैं। वो जो एम्बेडेड नोट्स थे तो इसलिए आपको वो लॉक दिख रहे थे, बट अभी वहाँ पर हैं। अगर आपने वो कोर्स परचेज किया है तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। आई हैव चेक दिस, यू आर द बेस्ट टीचर एंड बेस्ट टीचिंग एक्सपीरियंस। श्रेया वर्मा BSc। अरे श्रेया वर्मा को तो मैं रोज़ पढ़ाता हूँ, वो तो कॉलेज में मुझसे पढ़ती है रोज़। थैंक यू श्रेया, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद गुड्डू चौहान साहब कह रहे हैं अरे सर बैठ कर ना पढ़ाए मज़ा नहीं आता, समझ में भी बहुत कम आता है। अरे बाप रे बाप। अच्छा, मेरे बैठने से आपको समझ में कम आता है तो फिर तो बड़ा बड़ा, अब क्या बताएं हम भैया, बड़ा मुश्किल हो जाता है खड़े होकर पढ़ाना। बहुत सेटअप लगाना पड़ता है, कैमरा लगाओ, लाइट लगाओ, बच्चों को चुप कराओ, कमरे से बाहर निकाल दो लोगों को, भैया तुम जाओ। फिर उसके बाद कमरे में सब चारों तरफ गद्दे बिछाओ, कंबल तानो, आवाज़ इको ना करे। अरे बहुत झंझटी हो जाता है, इसीलिए ये वाला मोड हम अपनाते हैं कि आराम से बैठ के पढ़ा दिया कोने में। चारों तरफ इस समय क्या है, तने हुए हैं हमारे सारे जो कपड़े वगैरह हैं, सूख रहे हैं, तो आवाज़ इको नहीं कर रही है। और माइक भी वाला ठीक है, कंडेंसर माइक है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। सर इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पर भी वीडियो चाहिए प्लीज़, उस पर भी वीडियो बनाएं या किसी बेस्ट टीचर को हायर करें। अरे बाप रे बाप। देखो भैया, देखो मैंने लिखा भी, आई एम नॉट रिक्रूटिंग एनी टीचर। इतनी औकात नहीं, इतनी पैसा ही नहीं है कि हम किसी टीचर को हायर कर दें कि भैया आओ केमिस्ट्री पढ़ाओ। रनिंग अ चैनल विथ सच अ लो व्यू इज़ वेरी चैलेंजिंग। और क्या, इतना मेहनत करने लगता है इसमें। और देखो, ये जो पढ़ाने वाले चैनल होते हैं उसमें मेहनत लगती है, ख़ास तौर पे इसलिए जो कि चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से देखना पड़ता है, उसको लिखना पड़ता है, फिर उसको बताना पड़ता है। और थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है ही, कोई स्टूडियो नहीं है इस घर परिवार के सेटअप के साथ में, तो इट्स वेरी चैलेंजिंग। अब इसमें हम किसी व्यक्ति को कैसे हायर कर ले, क्या देंगे उसको? खुद ही जो है पैसा नहीं पाते हैं 2-2 महीना, कोई ऐसा थोड़ी कि हमको बहुत सारा इसमें पैसा आया जा रहा है। इट्स अ काइंड ऑफ थिंग। और अगर पैसा को देखेंगे तो मोटिवेशन भी ख़त्म हो जाएगा। देखो भाई, सीधी सी बात है, इसमें जो मोनेटाइजेशन होने के बाद जो पैसा मिलता है, ऐसा नहीं कि आपको ये पढ़ा हो कि यूट्यूबर्स तो बहुत कमा रहे हैं। कमाते हैं लोग, दे आर क्लेमिंग दैट दे आर गेटिंग लॉट्स ऑफ मनी, और तो वो कमाते होंगे। आई एम नॉट अपोजिंग दोज, बट एजुकेशनल चैनल इस समय की जिस तरह के मैं चला रहा हूँ, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अर्निंग इज़ वेरी लो, यू कैन से पर डे के बेसिस पे भी कहो तो हार्डली 50 रुपया पर डे। अगर मैं एक मोटे तौर पे कहूँ तो पर डे 50 रुपया भी शायद कभी कभी हो जाता है, कभी 60, कभी 50, 45, 60 ऐसे। तो ऑन एवरेज इस तरह का चलता रहता है। दिस तो नॉट वेरी गुड मनी जिसके लिए हम इतना सारा एफर्ट करें। बट द पर्पज़ इज़ नॉट एग्जैक्टली नॉट द मनी, बिकॉज वो शिफ्ट करोगे तभी कुछ कर पाओगे। अगर आप यूट्यूबर करना चाहते हो और आप इस तरह से, तो
या तो ऐसा कोई टॉपिक चूज करो, उसमें इतने अच्छा टाइम डिवोट करो, उसमें इतने सारी टीम बना लो कि उसमें बिल्कुल एकदम छा जाओ, उसकी वो एडोबी प्रीमियम लेवल की एडिटिंग हो, उसका साउंड हो, वो उसका लुक हो, डिजिटल कैमरा वाला सारा मामला हो, देन यू कैन, ये आप ये सारी बात गलत कर सकते हो, बट अदरवाइज दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट आई वुड से। PSIT वाला कोई है? हाँ भैया, कोई हो PSIT वाला तो जो हमारे प्राइम गेमर्स हैं इनको कमेंट कर दो यहाँ कोई है कि नहीं। सर प्लीज़ प्रोवाइड सिलेबस ऑफ फिजिक्स। भैया कौन सी यूनिवर्सिटी का फिजिक्स है? तो आपने कहा KIT कॉलेज BTech CS। अच्छा, मिल जाएगा, मैं दे दूंगा आपको। सर बैठ के, अरे गुरु चौहान फिर आ गए। गुरु चौहान ने कहा बैठ के क्यों पढ़ा रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा और पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा। अरे भैया, फिर मैंने इसका देखो लिखा है कि भैया एग्ज़ाम टाइम में ये लेक्चर समझ में आ जाएगा और मन भी लग जाएगा, इसलिए चिंता ना करो, जब एग्ज़ाम आएगा तो ये सारे लेक्चर तुमको समझ में आ जाएंगे। फिर मेरे बैठने खड़े होने, मेरे शकल दिखाने ना दिखाने, मेकअप करने, पसीना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद RS गेमिंग कहते हैं सर चरण स्पर्श, योर स्टोरी टेलिंग स्किल इज़ आसम एंड यू प्रोवाइड योर नोट्स। आई एम फ्रॉम मथुरा वृंदावन से आप रहते हैं और आपने कहा है कि नोट्स प्रोवाइड करिए। नोट्स हैं, ऐप पे नोट्स हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। यस श्योर। ओके, उसके बाद एक व्यक्ति है हमारे पास डेली ब्लॉगर। ओके, सीरियस यूट्यूबर लगते हो, एक्सट्रीमली गुड, थैंक यू। फिर उसके बाद एक हैं साक्षी कहती हैं कि सर आई एम फ्रॉम NIT एंड कैन आई बाई योर कोर्स प्लीज़ सर गाइड मी। साक्षी फिजिक्स का कोर्स तो आप इस physicswar@gmail.com इस पर आप अपना मेल भेज दीजिए, सिलेबस मैं देख लेता हूँ, अगर उससे जुड़ा हुआ कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। विदुषी पांडे, विदुषी मेरी स्टूडेंट रही हैं, आई थिंक 2018-19 में रही हो, 3 साल पहले। हाँ 2018 में थी तो 18-19 शायद पढ़ी हो, BSc पढ़ी है इन्होंने, और सी इज़ वेरी गुड गर्ल। हाई विदुषी, हाउ आर यू? होप आप वीडियो देख रही होगी, तो हाय एंड गॉड ब्लेस यू। सर प्लीज़ प्रोवाइड नोट्स। ओके, कहाँ दे देंगे नोट सर? लेक्चर 4, 10 और 11 शो नहीं करा। अरे यार यही तो दुख है, ये तो दुख है, वो क्या बताएं। फिर 12 सितंबर से एग्ज़ाम है। अच्छा, यहाँ लिखा है कि सर प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट टेक वन शॉट एंड टीच ऑल द रिमेनिंग टॉपिक्स। आई एम अ फ्रेशर एंड हैव माई एग्ज़ाम ऑन 12 सितंबर, माई टीचर्स आर नॉट टीचिंग वेल, प्लीज़ सर अपलोड दैट वन। अरे भैया पता नहीं, टीचर्स आर नॉट टीचिंग वेल, रिवीजन वीडियोस आर ऑलरेडी चैनल है वहाँ पर, आप देख लो वहाँ पर। अच्छा, अमित सिंह राजपूत कहते हैं वेरी गुड सर। ये कौन से है? 3 ईयर। अच्छा, मैंने जो 3 ईयर एक्सपीरियंस के बारे में बताया था उसमें आप कह रहे हो कि वेरी गुड सर, आई एम टीचिंग फिजिक्स फॉर IIT नीट एंड फाउंड योर व्यू इज़ सो जेन्युइन, यू आर ट्रू। अमित सिंह, थैंक यू अमित, आप मेरे व्यू के साथ आपका व्यू मैच किया, थैंक यू। गौरी कशिश, नमस्कार सर, ऑप्टिकल फाइबर एंड लेजर के टोटल लेक्चर नहीं मिल पा रहे। हाँ भाई, उसमें वैसे वो उसी है, रिवीजन फॉर्म में है, और अभी मैंने एक ऐप पे डाउनलोड किया, अपने अपलोड शुरू किया। 199 का लेक्चर है, 200 रुपये का लेक्चर है, खरीद सकते हो, अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी होगी। उसके बाद अजय कुरील कहते हैं सर आई एम डूइंग BCA एंड आई एम वाचिंग योर फिजिक्स AKTU लेक्चर फिजिक्स बिकॉज सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अरे वाह अजय कुरील, आप BCA कर रहे हैं और आप फिजिक्स को देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू फॉर योर अप्रिशिएशन, थैंक यू सर। गुलाब सिंह कहते हैं थैंक यू सर, वेलकम गुलाब। उसके बाद YMCA कहते हैं सर क्या प्राइज है? अच्छा, प्राइज मतलब आई थिंक वो प्राइस के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप वो ऐप पे जाकर देख सकते हैं। उसके बाद फिर एक है सर MAKUT का भी कोर्स लाएं यहाँ पर। ठीक है भैया, फिजिक्स पे तो कवर हो जाएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी, टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के। सर ब्रिंग मोर वीडियोस। ओके, मोर वीडियोस आर देयर, आप चेक कर सकते हैं। और बहुत, और आपको और चाहिए तो पेड कोर्स आप ज्वाइन करें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेड कोर्स में मैंने अपने लेक्चर 1 यूनिट तक का लगभग पूरा हो रहा है, और बहुत जल्दी हम लोग यूनिट नंबर 2 और 3 को भी आगे कवर कर लेंगे। सर अगर लेट क्लास स्टार्ट होती है तो फिर सितंबर के लिए 6 महीने नहीं मिलेंगे क्या? एक जीरो सेशन के बारे में मैंने वीडियो बनाया था, हालांकि जीरो सेशन के तो ख़त्म हो गई सारी गुंजाइश है, अब तो वो हो रहा है, काउंसलिंग आपकी डेट आ गई, 15 से काउंसलिंग है, वो आप AKTU की वेबसाइट से देख सकते हैं। और रही बात, तो अब तो बात ही ख़त्म हो गई कोई,
उसके बाद सर अभी कॉलेज वाले कह रहे हैं कि G20 समिट की वजह से, अच्छा तो ये तो फिर अब तो सब बात ख़त्म हो गई, अब तो काउंसलिंग की डेट आ ही गई है। तो फिर इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि भाई बेकार में हमने AKTUM ले लिया, ऐसा नहीं, अच्छी जगह है। उसके बाद फिर वैष्णवी विकास, अच्छा, आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिएटिंग योर नाम करेक्टली। थैंक यू सर फॉर योर एफर्ट्स, थैंक यू वैष्णवी, थैंक यू वैष्णवी कश्यप, ओके वैष्णवी कश्यप, थैंक यू वैष्णवी। उसके बाद आपके पास यूजर NJ2QT3IU6E लिखते हैं, दिस इज़ द बेस्ट लेक्चर फॉर द BTech स्टूडेंट, थैंक यू यूजर NJ2QT3IU6E, थैंक यू। उसके बाद यूजर XF70V2FL9I लिखते हैं, नोट्स कहाँ से मिलेंगे? अरे भैया ऐप पर मिलेंगे। फिर आपके पास वैष्णवी कश्यप फिर लिखती हैं, थैंक यू सो मच सर, विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर योर एफर्ट, मे गॉड ब्लेस यू इमेंसिवली, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। उसके बाद फिर स्टडीज स्टॉक 479 कहते हैं, समवन इज क्राइंग एट 1906। बिल्कुल भैया, बताया ना कि घर में बच्चे भी हैं, घर परिवार वाला आदमी हूँ, गृहस्थी में रहता हूँ, तो बच्चे हैं, चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं, चीख पुकार मची रहती है, तो उनको कितना भी शांत कराओ, बट भाई कब तक शांत कराओगे? बच्चा है, बहती हवा है, आप कब तक उनको रोक पाओगे? तो चिल्ड्रंस हैं, चिल्ला रहे थे। आई लाइक यू सर। तन्मय गोपाल कहते हैं, लव यू बेटा, लव यू तन्मय। रिप्लाई मैंने क्या कहा है? रिप्लाई में मैंने कुछ कमेंट किया होगा। उसके बाद के सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तन्मय गोपाल, थैंक यू। तन्मय गोपाल 7893, थैंक यू तन्मय। उसके बाद तन्मय गोपाल हार्ट कह रहे हैं, लव यू सर, क्लास कब से शुरू हो रही है? अभिन कह रहे हैं क्लास AKTU की शुरू हो जाएंगी। फिर ये प्रोमो SM क्या है पता नहीं सर, ये सिलेबस RTU कोटा के भी सिलेबस में आएगा, बिल्कुल फिजिक्स का सिलेबस मैच कर रहा है वहाँ का भी। उसके बाद अमन 1311 कहते हैं, क्रिस्टल क्लियर सर, अच्छा इंटरफेरेंस के लेक्चर नंबर 2 के लिए कहते हैं, क्रिस्टल क्लियर सर, व्हाट अ लेक्चर इट इज़, हैट्स ऑफ, प्लीज़ कीप अपलोडिंग दिस काइंड ऑफ टॉपिक इन दिस ईयर, नाउ आई हैव बिकम ए स्टूडेंट ऑफ RGS क्लासेस एंड फैन ऑफ योर्स, शुड आई गिव माई अटेंडेंस फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो बाई कमेंटिंग? यस सर, बिल्कुल, थैंक यू अमन, यू आर मोस्ट वेलकम। आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, यस सर कह सकते हैं, नो सर कह सकते हैं, गुड सर कह सकते हैं, बैड सर कह सकते हैं। और आप कह रहे हैं कि आप RGS क्लासेस के फ़ैन हैं, तो आप मेरे भी स्टूडेंट हैं, एंड गॉड ब्लेस यू, और आप अच्छा करें अपने जीवन में। शुभारुण बनर्जी 6771 लिखते हैं, वो पुराने एक नोबेल प्राइज़ 2020 में जो मिला था, उस पर जो वीडियो बनाया था मैंने, उस पर वो कहते हैं, हार्ट कहते हैं, लव यू। फिर अभिनय ट्रॉय 15 कहते हैं, सर आप हिंदी पढ़ाएं, सर ज़्यादातर लोग हिंदी वाले हैं। डेफिनेटली आई डोंट नो हाउ यू विल रिस्पॉन्ड फॉर दिस आइडिया ऑफ हिंदी टीचिंग एट BTech। हाँ, एक मैंने लिखा था ना कि हिंदी में है, इस पर लिखना सही निर्णय है गलत, तो उसमें मैंने देखा था बच्चों ने अच्छा फ़ायदा उठाया है, मतलब उनको फ़ायदा हुआ हिंदी में लिखने से, और हिंदी का ऑप्शन AKTU ने दिया इसीलिए था ताकि आप इसको यूज कर सकें। तो सर आप हिंदी में पढ़ाएँ, सर ज़्यादातर लोग हिंदी वाले हैं, ठीक है। मुझे आइडिया नहीं था कि आप लोग का कैसा अप्रोच होगा। एक बार मैंने हिंदी पे एक पोस्ट लिखा था पिछली बार जब सेशन शुरू हुआ था, तो उसमें लोग कह रहे हैं कि क्या हिंदी में इंजीनियरिंग लिख करके क्या हम कथा सुनाएंगे, क्या हम पंडिताई करेंगे, आप भी कैसी बात करते हैं, ऐसे कमेंट को, उसको मैंने डिलीट ही कर दिया, इतना फ्रस्ट्रेटिंग था वो मैंने डिलीट ही कर दिया, पोस्ट उस तरह का था। तो अब फिर मुझे पता नहीं चला कि क्या मतलब हिंदी का रुझान कैसा है। अब हालांकि लॉजिक है, आपको अंग्रेजी आती नहीं है और आप एग्ज़ाम देने वाले हो अंग्रेजी में लिखने में, और सोच रहे हो किसी बहाने अंग्रेजी सीख लें, पता नहीं। सर आप हिंदी में पढ़ाइए प्लीज़, ठीक है अभिनव रॉय, देखते हैं हम लोग। सर हिंदी में पढ़ाओ सर, प्लीज़ रिप्लाई मी, श्योर आई विल ट्राई माय बेस्ट अभिनव रॉय, बिल्कुल। उसके बाद महक कुमारी कहती है, सर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे सब्सक्रिप्शन देते हैं क्या? सर मुझे ऑनलाइन बैच लेनी है प्लीज़। बेटा आप, मेरे पास RGS क्लासेस ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वहाँ देखिए। उसमें अब तो मैं सभी यूनिवर्सिटीज़ को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुंबई यूनिवर्सिटी के अलावा भी गुरु खासी यूनिवर्सिटी का भी कोर्स वहाँ पे चल रहा है, आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो वो आप डिस्क्रिप्शन में आप पा जाओगे लिंक। सर प्लीज़ हेल्प मी, अब मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। आए महक कुमारी क्या करें? डोंट वरी आई विल डू बेस्ट हेल्प। अब महक मुझे प्लीज़ आप रिप्लाई, आप मुझे मेल कर सकती हैं physicswow@gmail.com पे। सर आई एम फ्रॉम UP, वेरी गुड, बट आई एम परसुइंग इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम मुंबई ऑटोनॉमस कॉलेज।
सर मुझे भी इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्लास समझ में नहीं आती। अरे बाप रे बाप, हाँ प्रॉब्लम तो है भैया, हिंदी भाषा की प्रॉब्लम है। कुछ करते हैं बेटा, आप चैनल पे देखो कुछ करते हैं। थैंक यू सर। राकेश देसवाल कहते हैं थैंक यू राकेश, रक्षित देसवाल कहते हैं। उसके बाद फिर कहते हैं कि इमिधांस, सर माय प्रॉब्लम सेम इज इंग्लिश, पॉसिबली आई विल हेल्प यू बट फर्दर इन्फॉर्मेशन। हाँ हिंदी तो प्रॉब्लम, हिंदी अंग्रेजी की प्रॉब्लम तो है। उसके बाद जितेंद्र सावरकर हैं हमारे, वो बहुत फिजिकल केमिस्ट्री के वीडियो पर वो हार्ट कह रहे हैं। थैंक यू जितेंद्र सावरकर। फिर नीरज उपाध्याय भी हार्ट कह रहे हैं, लव यू सर, डिजर्व मोर व्यूज एंड सब्सक्राइबर। अरे बाप रे बाप। एनडीए एस्पायरेंट 1063 ये कह रहे हैं, 2 हफ्ते पहले इनका कमेंट आता है सेमीकंडक्टर फिजिक्स की वीडियो नंबर 2 पर, कहते हैं कि सर डिजर्व मोर व्यू एंड सब्सक्राइबर। भैया यही तो विडम्बना है, यही विडम्बना है कि व्यू और सब्सक्राइबर नहीं है, और इससे कभी कभी डाउट होने लगता है कि क्या रहे हो। और तुम ही को लगता है कि क्या तुम खाली अच्छा पढ़ाते हो, बाकी दुनिया को अच्छा नहीं लग रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं आत्ममुग्ध हो गया हूँ, मुझे लगता है कि मेरे पास ऐसा कोई दिव्य, मेरे पास ऐसा कुछ, मैं ऐसा कुछ हूँ जो किसी की समस्या को हल कर सकता हूँ, इसलिए मैं वीडियो बनाए पड़े हैं। देख कोई रहा नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि हम सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन उन समस्याओं के समाधान बता रहे हैं जो समस्याएं से कोई ग्रस्त ही नहीं है। तो अगर आप कह रहे हो कि मुझे व्यू सब्सक्राइबर मिलना चाहिए, तो इसका मतलब है कि शायद सही रास्ते पे हूँ। होता है क्या ना, 2-4 इस तरह कमेंट मिल जाते हैं तो लगता है कि पद भ्रमित नहीं है, सही रास्ते पे है, कोई है जो बता रहा है कि ये ठीक हो, सही जा रहे हो। थैंक यू एनडीए एस्पायरेंट, थैंक यू। काश आपका नाम मैं ले पाता, एनडीए एस्पायरेंट से नाम से आपने अपना ईमेल बनाया होगा। थैंक यू सर, सो मच सर, योर एक्सप्लेनेशन लेवल इज ऑसम एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, यू रियली मोटिवेट मी, इट्स माई प्लेजर दैट मैं आपको मोटिवेट कर पाया। आरबोनिक्स WR9399 कहते हैं, सर क्या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के सिलेबस से मैच करेगा? हाँ भैया मिलता है, मैंने देखा था, मेरे ख्याल से मिलता है। क्या बीटेक शुरू कर रहे हो? इस पर एक वीडियो बनाया था तो मैंने कहा सर आवर सिलेबस इज इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम, ससेप्टिबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, मैक्सवेल इक्वेशन, बाउंड्री कंडीशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्लेन वेव सॉल्यूशन। उसके बाद सेक्शन बी, उन्होंने ये हमारे क्लास ZG9KD वाले हैं, इन्होंने पूरा सिलेबस उन्होंने मुझे पेस्ट कर दिया है। तो इस सिलेबस का है, आपको मिल जाएगा, कॉर्निंग पेनी मॉडल ये सब आपको मिल जाएगा। सर इज इट फॉर ECE ऑल्सो? आई डिपेंड्स अपॉन यूनिवर्सिटी में सिविल का सिलेबस अलग है और मैकेनिकल का अलग है, EC का अलग है, तो आप देख सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी की। सर AKTU के फर्स्ट ईयर के लिए तो 22-23 का ही सिलेबस है। हाँ 22-23 में AKTU का फर्स्ट ईयर का सिलेबस आया था, तो वही है अभी भी, मेरे ख्याल से वही रहेगा, तो कोई चेंज नहीं होता है। उसके बाद अद्वैत गवड़े 9906 कहते हैं थैंक यू, योर मोस्ट वेलकम अद्वैत, आपको रिप्लाई में कर देता हूँ, चूक गया था। सर नोट्स नहीं मिल रहे हैं फिजिक्स के। अरे भैया अब मिल जाएंगे, ऐप में जाओ, थोड़ा सा पैसा वैसा लगा दोगे तो मिल जाएगा। नो फिजिक्स AKTU का सिलेबस चेंज हुआ, फर्स्ट ईयर का नहीं चेंज हुआ, फर्स्ट ईयर का वही है, चेंज सेकेंड ईयर का भी कोई खास नहीं हुआ। कहने को तो दाएँ से बाएँ से दाएँ कर दो तो चेंज थोड़ी होता है, चेंज होता है हटा दो, कोई नया जोड़ दो, वो होता है। जो इस यूनिट में था उसको खिसका के ऊपर कर दिया, ऊपर वाले नीचे कर दिया, तो कोई चेंज नहीं होता, इसको सिलेबस का चेंज नहीं कहा जाता। उसके बाद फिर हमारे पास हैं सावी जी 3080, थैंक यू सर, वेलकम। उर्मिला यादव, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम उर्मिला। सर आप जो मेहनत कर रहे हैं, ये कौन बोल रहे हैं? स्टडी 694 कह रहे हैं सर आप जो मेहनत कर रहे हो आपकी ज़रूर रंग आएगी। हाँ आपकी ज़रूर रंग लाएगी, आपके आशीर्वाद से फिजिक्स पास हो गया, क्या बात है। स्टडी 694, आपको बहुत बहुत बधाई, आप बहुत बधाई, आप पास हो गए, अच्छे नंबरों से पास हो गए, बहुत बधाई। त्यागी 24 कहते हैं सर व्हेन विल AKTU रिलीज फर्स्ट ईयर बीटेक CSC सिलेबस फॉर सेशन 23-24, विल इट बी सेम एज? बिल्कुल वही रहेगा। अरे उसके लफड़े दूसरे हैं, वहाँ पे लोग थोड़ा आगे पीछे चलते रहते हैं, चीज़ें समझ में आती नहीं आती, ट्यूबलाइट जैसा मामला है, तो इसीलिए वो अभी लग रहा है हर साल रिलीज कर रहे हैं, बट दैट इज़ NEP लेते हैं, कभी CBCS लेते हैं, कभी मॉडल करिकुलम लेते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये आपको सिलेबस आ रहा है। फर्स्ट ईयर के मेरे ख्याल से नहीं आएगा। थैंक यू सो मच सर, लॉट्स ऑफ डाउट क्लियर इन दिस वीडियो, थैंक यू। सेजल शर्मा
अच्छा, आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एंड वाचिंग दिस सर, आई रिमाइंड माई बेस्ट फिजिक्स टीचर ऑन यूट्यूब मोहित गोयनका सर ऑफ एड्यूनिटी, ग्रेट वीडियो सर, थैंक यू सो मच। एड्यूनिटी की वीडियो मैंने देखे हैं, मोहित साहब ने बहुत अच्छे वीडियो बनाए हैं, वो सिर्फ डार्क स्क्रीन पे लिखते हैं। उन्हें देख के तो मुझे लगा कि यार इनके तो बच्चे पसंद कर रहे हैं, मतलब इस मेथड को भी कर रहे हैं कि वो तो खाली अपनी शक्ल और माइक लेकर आ जाते हैं और उस पर लिखते हैं। तो वही हम भी बैठ के लिख रहे थे और चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर गुड्डू चौहान कह रहे हैं कि आप थोड़ा खड़े होकर पढ़ाइए, तो ठीक है। बट अदरवाइज मोहित मोहित गोयनका इज़ वेरी गुड, ही इज़ गुड। कैलाश कैलाश चई कहते हैं यूजफुल लेक्चर, थैंक यू। और आप देखते रहिए आई सी यू वीडियो, थैंक यू। तनिष पुनिया आप देखते हैं, थैंक यू। अर्श सिंह का लव हार्ट कर रहे हैं, अर्श सिंह ने हार्ट किया, थैंक यू, लव यू अर्श। आयुष कपूर कहते हैं आई लाइक द लेक्चर, थैंक यू अर्श, यू लाइक इट। आयुष कपूर थैंक यू सर, वेलकम। CSC PSIT में कहते हैं, PSIT में कोई हो यहाँ रिप्लाई कर दो। SPPU का भी बैच दे सकते हैं क्या? हाँ भाई देख लो, SPPU की भी वही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग काफ़ी मैच कर रही है। फिर उसके बाद 3 हफ्ता हम पहुँच गए हैं, उसके बाद सर प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया। भैया व्हाट्सएप ग्रुप का मेरा बहुत बुरा अनुभव है। मैंने पिछली बार व्हाट्सएप ग्रुप बनवाया था, उसमें काफ़ी बच्चे जुड़ गए थे, 100 को मतलब काफ़ी जुड़ गए थे, 300 कितना ऐसे कुछ बहुत मतलब जुड़ गए थे। उसके बाद उसमें फिर ऐसा जो है मतलब गदर मचा है, गालियाँ दे रहे हैं, लड़कियाँ उसमें जो ग्रुप में हैं उनको बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे हैं, स्टिकर्स बड़े बेहुदे किस्म के भेज रहे हैं इस तरह के। तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, नहीं रहे होंगे, मैं ये मानता हूँ कि बच्चे वो नहीं रहे होंगे इस तरह के। ये कुछ नॉन सोशल एलिमेंट होते हैं या कुछ ऐसे विकृत होते हैं, ये इस तरह के जो लोग होते हैं वो किसी भी उम्र में होते हैं, उनकी विकृति होती है, ये एक तरह की गांठ है, ये एक तरह का ट्यूमर है जो उनके अंदर होता है, उनकी सोच में होता है। सो दे आर इल, दे आर सिक, उनको उनको सख्त इलाज की ज़रूरत है। और ये इलाज ऐसा, ये जो इस तरह के इलाज होते हैं उनके लिए सिर्फ दवाइयाँ आवश्यक नहीं होती, उनके लिए तमाम तरह के जूते बने हैं, बेल्ट बने हैं, और डंडे बने हैं। अब तो लकड़ी के अलावा अब तो सिंथेटिक डंडे आ गए हैं, पॉलीविनाइल के, जो बहुत ही मजबूत होते हैं। तो उसके थ्रू उनका एक प्रॉपर इलाज हो सकता है, होता है, लोग उसको ठीक हो जाते हैं। और उसके लिए जब उनकी थोड़ा सा उनके साथ एक ख़ास तरह का एक पद्धति होती है, जिसे कहते हैं खाल छीलने वाली पद्धति। तो जब उन बेल्ट और जूतों के सहायता से जब एक पीठ की, खास तौर पे पीठ की और टांगों की एक पतली एपिडर्मिक जो होती है जब खींच ली जाती है, और उसके बाद फिर अगली जब खाल आती है, तो उस पिछली खाल के साथ उनकी ये जो बीमारी होती है कुछ हद तक कम हो जाती है। तो ऐसे लोगों का इलाज होना चाहिए, और मेरी कामना है कि ऐसे बीमार लोग हैं उनका जल्द से जल्द इलाज हो। ओके, दिगंबरा पाटिल कहते हैं कि आई लाइक द वे यू एक्सप्लेन द एडुटेक कंपनी में मार्केटिंग थ्रू प्रोसेस, थैंक यू, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू। ओमेगा रेसर कहते हैं कि सर शुड आई बाई 23-24 बैच और शुड आई यूज़ द कोर्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप उसे पढ़ सकते हो, आपका काम चल जाएगा। जो नया कोर्स है ना, उसमें से लेजर है, वो मैं थोड़ा और 4-5 लेक्चर लेके पढ़ाऊँगा, थोड़ा मतलब तबीयत से पढ़ाऊँगा उसको ऐप पे। उसके अलावा जैसे नैनो टेक्नोलॉजी का 1 लेक्चर, 1 या 2 लेक्चर है, वहाँ मैं 2-3 लेक्चर 4 लेक्चर लेके तबीयत से पढ़ाऊँगा। तो यहाँ की ऐप पे क्या होता है ना कि सीधे स्ट्राइक नहीं आते, तो आप कुछ कार्टून यूज कर सकते हो, आप कोई एनिमेशन यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ यूज कर सकते हो अपने वीडियो में। यहाँ हम यूज करेंगे तुरंत ही कोई उस पर मार देगा स्ट्राइक और चैनल बंद हो जाएगा, ये बड़ी प्रॉब्लम है। अजय कुरिल कहते हैं सर आप फिजिक्स के लास्ट ईयर की प्लेलिस्ट मत हटाइएगा, मुझे उसे पढ़ने में वीडियो मज़ा आ रही, बहुत मज़ा आ रहा है। अरे नहीं, बिल्कुल अजय, बिल्कुल नहीं हटाइएगा, वो तो रहेगी। यू आर टीचिंग स्टाइल, मानिक कहते हैं 3964, योर टीचिंग स्टाइल इज़ रियली गुड सर, आई एम फीलिंग इन लव विद फिजिक्स बाई वॉचिंग योर वीडियो, यू मेक द कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर, थैंक यू मानिक, आपने अप्रिशिएट किया, थैंक यू। वेरी गुड एक्सप्लेनेशन सर, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल वीडियो, थैंक यू मानिक। आयुष कुमार NV1UU कहते हैं सर बेस्ट, सर बीटेक फर्स्ट सेम का प्ले लिस्ट शेयर कीजिए, अवेलेबल है। थैंक यू सो मच सर, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर अस। ये कौन कह रहे हैं? दिशा रॉय कह रही हैं, थैंक यू दिशा फॉर अप्रिशिएशन। ओके,
निखिल अहिरे निखिल आहिरे MH5B1 कह रहे हैं लव, थैंक यू, हार्ट कह रहे हैं। जस्ट वाओ मयंक शर्मा क्वांटम के लेक्चर कर रहे हैं, जस्ट वाओ, मोस्ट वेलकम मयंक, थैंक यू फॉर दिस अप्रिशिएशन। आयुष कपूर कह रहे हैं सर हमें डीसी सर्किट शुरू करने के बाद एक्टिव पैसिव कंपोनेंट, बायलेटरल, यूनिलेटरल एंड देन लीनियर नॉन लीनियर कंपोनेंट के बारे में बताया है, तो विच वीडियो आई शुड फॉलो प्लीज़ टेल मी। मैंने वीडियो बना दिए हैं, आप जरा प्लेलिस्ट देखोगे आपको वहाँ से मिल जाएंगे। वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर सर, थैंक यू। वोल्टेज का लेक्चर आपको पसंद आया। राकेश सिंह, निखिल आहिरे लिखते हैं लव, हार्ट दे रहे हैं, थैंक यू सर। प्लीज़ टीच ऑसिलेशन, किस यूनिवर्सिटी के लिए है एक बार प्लीज़ मुझे रिप्लाई करें। प्रमिला बोमाजन। उसके बाद कर्स जो शॉर्ट लिखते हैं, इज इट ऑल्सो फॉर AKTU? यस। इंजीनियरिंग फिजिक्स कौन सा है? बिल्कुल ये AKTU का ही है भैया। और इस तरह से हम चौथे हफ्ते, आज से 4 हफ्ते पहले वाले कमेंट पहुंच गए हैं। सेकंड सेम के रिजल्ट कब तक आ रहा है भैया? AKTU का मैं वाइस चांसलर नहीं हूं तो मैं नहीं बता पाऊंगा। ध्रुव साहू, यूजर TB6XD5G4M, हु इज़ फ्रॉम IPC? IPC कौन सा कॉलेज है? AKTU फर्स्ट सेमेस्टर की सबसे क्लास कब से स्टार्ट होगी? बिल्कुल जैसे मैं VC बनूंगा मैं बता दूंगा आपको, मैं तब बता पाऊंगा अच्छी तरह से। ओके, डॉक्टर कंचना वाह कहते डेरिवेशन ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर। अच्छा, डॉक्टर कंचन वाघ हैं, इन्होंने, ये मेरे ख्याल से कोई टीचर हैं, इन्होंने डेरिवेशन ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर के लिए अपने यूट्यूब का भी लिंक दिया है। तो बच्चों अगर आप इस वीडियो देख रहे हो तो आप प्लीज़ डॉक्टर कंचन वाघ के इस वीडियो को जाके ज़रूर देखें। लग रहा है कि इन्होंने एफर्ट करके यहाँ कमेंट किया तो अच्छा ही होगा, मेहनत की होगी। हर एक टॉपिक का हिस्ट्री बताएं, फिर उनको प्रैक्टिकल लाइव के साथ बताएं सर। हैरी हो NTI कहते हैं कि पहले आप हर टॉपिक का हिस्ट्री बताएं फिर प्रैक्टिकल लाइव के साथ बताएं। अरे वाह वाह वाह, बिल्कुल भैया बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, आपने कह दिया तो बस बता दिया भैया। उसके बाद फिर सत्यम मिश्रा कहते हैं हाय सर जी, मैं बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरा बीटेक ME है, मुझे इंग्लिश थोड़ी सी भी नहीं आती। लो, थोड़ी सी भी नहीं आती है और मैं क्या करूँ? प्लीज़ रिप्लाई सर। अब नहीं आती तो भैया फिर क्या करो? फिर मैंने क्या किया, देखो मैंने कुछ 4-5 लाइन, अब कई लाइन लिख दी हैं। अरे वाह, लिख दिया, उसको किसी मूड में रहे होंगे, उसको लेक्चर पिला दिया। सत्यम एक ही तरीका है, सीखना शुरू कर दो, इसके बाद इसके बिना काम नहीं चलेगा, कंपटीशन में पीछे रह जाओगे। इंग्लिश से मत बचो, अगर डरते हो तो जब तक भागोगे डर बढ़ेगा। एक चैलेंज लेके इंग्लिश को अडॉप्ट करो, सब्जेक्ट की बुक पढ़ो, अपने टीचर सीनियर से अपने प्रॉब्लम शेयर करो, दे विल सर्टेनली हेल्प। होप एक दिन तुम्हारा कमेंट आएगा कि तुम अब इंग्लिश में कंफर्टेबल हो गए हो। बेस्ट ऑफ लक, बोले बाबा आपके साथ कृपा करे। अरे वाह 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 वाह, ठीक है। सत्यम मिश्रा, देखो सत्यम तुम्हारी प्रॉब्लम, इतना बड़ा कमेंट मैंने किसी के लिए नहीं लिखा है पिछले 1 महीने में जितना तुम्हें लिखा है, तो होप आप काम कर रहे होगे। ओके, सो 1 महीने कमेंट हो गए, 2-3 जो दिख रहे हैं उनको पढ़ लेते हैं। प्लीज़ मेक वीडियो और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फॉर SPPU। अच्छा ठीक है, देखते हैं कितनी क्षमता है हमारे अंदर। निखिल आयरे लिखते हैं फिर, अच्छा निखिल आयरे ने फिर क्या है, MH5B1 कहते हैं सर यू आर द बेस्ट। थैंक यू निखिल, आप मुझे लगातार कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। अलका रॉय भी कमेंट आते रहते हैं, बेस्ट टीचर फॉर फिजिक्स। अरे थैंक यू अलका। सर ये 3rd यूनिट है फिजिक्स का, आपने सिलेबस में देख लीजिए, वेयर डू, आप देख लीजिएगा प्लीज़। सर प्लीज़ AKTU 20-23 स्टूडेंट के लिए फर्स्ट ईयर का सिलेबस अपलोड कर दीजिए। ये फिजिक्स का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस यहाँ कंप्लीट मिलेगा, बिल्कुल रहेगा। सर यू लाइव डेली ना भैया, लाइव वाइव के लिए बड़ा झंझट होता है, हम नहीं कर पाएंगे लाइव। आई ट्राई टू अपलोड डेली बट समटाइम्स इज डिस्टर्ब, लाइव नहीं कर पाते भैया, बड़ा उसके लिए। सर दिस ईयर फर्स्ट ईयर बैच के लिए भी यही सेम सिलेबस होगा? बिल्कुल वही सिलेबस रहेगा। जॉय रॉय कहते हैं सर वेस्ट बंगाल का जो मौलाना अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी है उसके फॉलो कर सकते हैं लेक्चर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लेक्चर फॉलो कर सकते हैं। मांझापुर का सुआम्बी कहते हैं कल पेपर है, बहुत बधाई भाई आपको पेपर है। पढ़ा क्या रहे हैं सर? भैया जो आपका पेपर वही पढ़ा रहे हैं। MMUT के लिए भी ये लेक्चर है, ये एब्सोल्युटली बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आपका वहाँ से है। थार स्कॉर्पियो लवर, द थार स्कॉर्पियो लवर, अच्छा थार के भी लवर हो, स्कॉर्पियो के भी लवर हो, वाह भाई। हु इज़ फ्रॉम RBS कॉलेज? लो भैया कमेंट किया तो यही पूछे। कैरी स्प्रे अनएक्सपेक्टेड टीचिंग, क्या बात है, अनएक्सपेक्टेड टीचिंग। अब इसको तो मतलब मैं क्या लिखूँ, ग्लैड
यू थिंक सो, कुछ और लिख दो यार इसको। बहुत बढ़िया कमेंट है। कैरियर्स पर अनएक्सपेक्टेड टीचिंग, अब मैं इस पर क्या करूँ, इसमें हार्ट वार्ट कहाँ बनता है? अरे यार हार्ट भी नहीं दिए इन लोगों ने। कैरी स्प्रे हार्ट है मेरा, वर्बली है, मैं आपको हार्ट भेज रहा हूँ। थैंक यू, ग्लैड यू थिंक सो। ठीक है। अरबजम बालम कहते हैं प्लीज़ रिप्लाई सर, हाउ मे आई हेल्प यू। भाई क्या अप्लाई करें भाई? आई हैव सीन आर सिलेबस एंड विल कवर। हाँ ठीक है, आपका क्लेवर हिंदी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, सिलेबस सेम है सर। है क्या? लेट मी चेक। अच्छा मेरे लिए क्या चलेगा? अच्छा उन्होंने काफ़ी कुछ मुझसे बातचीत की थी। तो सुरेश निषाद कहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। ले हो, अरे समझ में नहीं आ रहा तो बड़ा दिक्कत हो गया। ओमेगा रेसर कहते हैं बेस्ट वीडियो एंड चैनल, थैंक यू ओमेगा। सर हाउ टू गेट नोट्स ऑन द लेक्चर, ऐप पे है, पैसा थोड़ा खर्चा करोगे मिल जाएगा। AKT यूनिवर्सिटी, हाँ भैया सब है सर। क्वांटम डॉट वायर वेल भी कवर कर दीजिए। तो आपकी वजह नैनो टेक्नोलॉजी का लेक्चर बनाऊंगा डिटेल ना, उसमें सब कवर कर दूंगा। शम्स अहमद आलम, शम्स अहमद आलम NH91LL कहते हैं हेलो 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 शम्स। इस दिस अब बस मनाली का आखिरी है। हम लोग कहते हैं इस दिस प्लेलिस्ट एंड ऑल द लेक्चर इज अकॉर्डिंग विद द MU मुंबई यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेम एंड सेकंड सेम। फर्स्ट सेम का सिलेबस है भैया ये। और आप अगर ऐप पे जाओगे तो आपको वहाँ पर और भी डिटेल में सिलेबस मिल जाएगा। ओके चलिए, इतना था। 1 महीने भर के हम लोगों ने हमने बात कर ली आपसे। अब देखते हैं 1 आध महीने बाद फिर से आप लोगों के कमेंट आएंगे अगर, तो फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।